नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रवीण और आप देख रहे हैं पाविका फ्लिट से इस चैनल को एक बार फिर से। तो आज मैं लेके आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक अगेन फ्रॉम द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो आज का जो टॉपिक है दिस इज फ्रॉम द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, दिस इज फैमिली पेंशन स्कीम। बट आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज ये आपसे बहुत बड़ी रिक्वेस्ट कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा ताकि मैं ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस आपके लिए हमेशा हर पल लेके आता रहूं। और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर आप देखेंगे तो आपको एक लिंक मिलेगा जहां से आप इसी चैप्टर यानी कि फिलहाल जो हमारा चैप्टर चल रहा है फ्रॉम द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का जो हमारा सब्जेक्ट है, दिस इज आवर चैप्टर, दिस इज मेंटेनेंस। ठीक है, जिसमें आपने अलग अलग स्कीम्स पढ़ी है गवर्नमेंट की। लाइक कल हम जो वीडियो लेके आने वाला हूं दैट इज योर ईएसआई एक्ट, दिस इज योर 1948। ओके, तो चलिए आगे बढ़ेंगे ज्यादा ना टाइम लेते हुए। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये फिश है, ये क्या बोल रही है, दिस इज दैट गुड बाय टेंशन हेलो पेंशन। मतलब कि अगर आपके पास पेंशन है तो टेंशन लेने की बात नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं, आज हम देखेंगे फैमिली पेंशन स्कीम क्या होती है, ये किस तरह से अलग है हमारी पेंशन से जो नॉर्मल कोई भी पर्सन को मिलती है जब वो अलाइव रहता है, जिंदा रहता है। ठीक है, तो फैमिली पेंशन पहले मैं एक बार करूंगा कि मैं इसे पढ़ देता हूं। ओके, देन विल अंडरस्टैंड इन आवर नेटिव लैंग्वेज हिंदी सो यू कैन अंडरस्टैंड। फैमिली पेंशन इज डिफाइंड एज अ रेगुलर मंथली अमाउंट व्हिच एन एम्प्लॉयर विल pay to a person who belongs to the family of the employee in the event of the death of the employee। फैमिली पेंशन क्या होती है, कैसे उसे डिफाइन कर सकते हैं कि एक रेगुलर मंथली अमाउंट मिलता है, किसके द्वारा दिया जाता है, एम्प्लॉयर के द्वारा दिया जाता है। किसको दिया जाता है, पर्सन को दिया जाता है। मगर ये कौन सा पर्सन है, उस कंपनी में जो भी एम्प्लॉय काम करता था अब उसकी डेथ हो चुकी है, वो अब अलाइव नहीं है, एक्सपायर हो चुका है। तो उससे उस एम्प्लॉय के ऊपर जो डिपेंडेंट पर्सन है, ठीक है, उसको दिया जाता है, या फिर उसकी फैमिली का कोई भी एक पर्सन ये फैमिली पेंशन उठा सकता है या एम्प्लॉयर उसी पर्सन को देगा। ओके, अब देखिए क्या डिफरेंस है पेंशन और फैमिली पेंशन के बीच में, वो हमें पढ़ना बहुत जरूरी है। देयर इज एन अंडरलाइंग डिफरेंस बिटवीन अ पेंशन एंड फैमिली पेंशन। मतलब एक मेन डिफरेंस होता है हमारा पेंशन और फैमिली पेंशन के बीच में। देखिए पेंशन किसको दी जाती है, पेंशन इज पेड टू एन एम्प्लॉय व्हेन ही इज स्टिल अलाइव, whereas family pension is paid to a nominee or higher of the employee when the employee is no more alive। कहने का मतलब है पेंशन उस एम्प्लॉय को दी जाती है जो अभी भी जिंदा है या फिर जिसका कार्यकाल समाप्त हो गया है, वो अब रिटायरमेंट की एज पर आ गया है, उसने वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया है, तो उसको पेंशन मिलेगी। मगर अगर पर्सन नहीं रहता, ठीक है, किसी वजह से एक्सीडेंट में मारा जाता है या फिर विद इन कंपनी में काम कर रहा है और वो एक्सपायर हो जाता है, तो उसकी फैमिली को, उसके बिहाफ पे उसकी फैमिली को वो पेंशन मिलेगी या फिर फैमिली मेंबर को। ठीक है, तो आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। या फिर जब भी फैमिली पेंशन मिलती है तो उसका एक नॉमिनी भी ठहराया जाता है या फिर उसका वारिस जो भी होगा उसको पेंशन मिलेगी जब कंपनी में जो एम्प्लॉय काम कर रहा था वो एक्सपायर हो गया किसी वजह से। ठीक है, तो ये होता है हमारा डिफरेंस पेंशन एंड फैमिली पेंशन के बीच में। अब हम ये देखेंगे किन पर्सन को मिल सकती है, मतलब एलिजिबिलिटी क्या चाहिए, हु आर एलिजिबल टू ऑब्टेन अ फैमिली पेंशन। ओके, चलिए देखते हैं। According to the government rules till 2004, the family pension would be received by the spouse of the deceased government employee. Okay, गवर्नमेंट रूल 2004 के मुताबिक, यानी कि 2004 तक जो हमारे पास अभी इंफॉर्मेशन है कि फैमिली पेंशन किसको मिलेगी, ये उसी को मिलेगी, मतलब जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, सपोज वो नहीं है, अभी नहीं रहा, किसी वजह से एक्सपायर हो गया काम करते वक्त, तो उसकी जो वाइफ होगी, ठीक है, उसको मिलेगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। However, the death of the spouse, family pension could be received by the dependent son or daughter of the deceased employee and they should be below 25 years of age। अगर सपोज उसकी वाइफ भी नहीं रहती, सपोज पहले तो पर्सन यानी कि जो काम करता था गवर्नमेंट एम्प्लॉय, मतलब उसका पति हस्बैंड वो नहीं रहा, उसके बाद मान लीजिए कि उसकी वाइफ भी नहीं रही, तो जो फैमिली पेंशन है वो रिसीव की जा सकती है आइदर उसके डिपेंडेंट जो बेटा है या फिर बेटी है उस डिसीज्ड एम्प्लॉय की, जो एम्प्लॉय नहीं रहा, जो रेलवे एम्प्लॉय था सपोज या सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय था। ओके, या फिर क्या होना चाहिए, उसकी एज, किसकी, बेटे की एज या फिर बेटी की एज 25 इयर्स की होनी चाहिए। देखिए अगर बेटा 25 इयर्स एज तक, अगर बेटा 25, अगर बेटा, मेरा कहने का मतलब है कि अगर बेटे ने 25 इयर्स ऑफ एज
अचीव कर ली है, ठीक है, तो उसके बाद उसको कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा मतलब फैमिली पेंशन स्कीम से। हाँ, बेटी की जब तक शादी नहीं हो जाती तब तक उसे मिलती रहेगी। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट बात करेंगे। देयर वुड बी एन एंड टू द फैमिली पेंशन वंस द पेरेंट और स्पाउस हैव पास्ड अवे and none of the children are eligible for obtaining the pension, that is either they have been married away or are above 25 years of age। देखिए किस केस में फैमिली पेंशन नहीं मिलती है, तो बता रहा है कि फैमिली पेंशन किस केस में नहीं मिलेगी। अगर जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय था जो एक्सपायर हो गया, ठीक है, उसके वो तो एक्सपायर हो गया, ठीक है, उसके पेरेंट्स भी एक्सपायर हो गए, वो भी नहीं रहे, उसकी वाइफ भी एक्सपायर हो गई, वो भी नहीं रही। ओके, और कोई भी चिल्ड्रन उनके आगे नहीं है या फिर उनकी शादी हो गई है, ठीक है, तो किसी को भी पेंशन नहीं मिलेगी, क्योंकि जिसने लेना है यानी कि उसका डिपेंडेंट ही कोई नहीं है तो किसको मिलेगी। या फिर अगर डिपेंडेंट है और उसकी अगर शादी हो गई है या फिर उसकी 25 साल से एज ज्यादा हो गई है तो उसको भी नहीं मिलेगी। हाँ, इन केस डॉटर्स को मिलती है। कभी कभी ऐसा बताया जाता है कि देखिए सपोज अगर आर्मी पर्सन है तो मैं एक मेडिकल फैसिलिटी की बात करूंगा कि मेडिकल फैसिलिटी अगर किसी का बेटा है सपोज, ठीक है, तो क्या बोलते हैं, तो जैसे अगर उसकी एज 25 ईयर से ज्यादा हो गई है तो उसको मेडिकल फैसिलिटी गवर्नमेंट यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट में नहीं मिलेगी आर्मी की फैसिलिटी, ठीक है। हाँ, अगर बेटी है तो जब तक उसकी शादी नहीं होती, ठीक है, तो ये थोड़ा सा क्लियर करना जरूरी है। मगर यहाँ पे लिखा हुआ है कि भले बेटा हो या बेटी, अगर उसकी 25 साल से ज्यादा उम्र हो गई है तो नहीं मिलेगी, या फिर 25 साल से पहले है अगर, तो अगर बेटा या बेटी की शादी होगी तो भी नहीं मिलेगी। ओके, क्योंकि कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है। ओके, अब हम देखेंगे कि फैमिली पेंशन पे कितना एग्जाम्पशन है, कितने पे टैक्स देना है। ओके, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल अ फैमिली मेंबर रिसीव्स अ मंथली पेंशन ऑफ ₹50,000, so the exemption will be 15,000, thus the taxable family pension will be ₹35,000। मतलब कैसे निकाला ये, 50,000 माइनस 50,000 माइनस 15,000। मान लीजिए एक फैमिली है जिसको मंथली पेंशन मिलती है 50,000, तो जो एग्जाम्पशन होगा वो 15,000 होगा। मतलब 50,000 में से जो 15,000 है उस पर कोई टैक्स नहीं लगने वाला है। सो फाइनली द टैक्सेबल इनकम कितनी होगी, 35,000 होगी। 50,000 में से 15,000 माइनस कर दीजिए। ओके, नेक्स्ट, फैमिली पेंशन टू द फैमिली ऑफ आर्म्ड फोर्सेस personnel including paramilitary forces is not taxable where the death of such person has occurred in the course of operational duties। okay, कई आर्म्ड फोर्सेस की भी फैमिली होती है, ठीक है, अगर वो आर्म्ड फोर्स पर्सनल यानी कि आर्मी में काम कर चुका है, या फिर आर्मी के कौन कौन से और विंग होते हैं यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के और भी आर्मी से रिलेटेड विंग होती है, पैरामिलिट्री फोर्सेस होती हैं, आर्मी का कोई पर्सन है। हाँ, अगर वो एक्सपायर हो जाता है काम करते वक्त तो फैमिली को जो भी पेंशन मिल रही होगी उस पर कोई भी टैक्स नहीं लिया जाता है। अगर उसकी जो जो वो एक्सपायर हो गया है, जो वो ड्यूटी परफॉर्म कर रहा था उस टाइम पे मतलब अगर एक्सपायर हो जाता है तो फैमिली को जो पेंशन मिल रही है उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। दिस इज ऑल अबाउट फैमिली पेंशन स्कीम, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद, थैंक यू। अगर आप ऐसी एजुकेशनल वीडियोस चाहते हो तो प्लीज डू राइट अ कमेंट, में पूरी कोशिश करूंगा टाइमिंगली वीडियोस लेके आने की। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद, थैंक यू।